सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कंटेंट डिस्कस करते हैं एंड करंटली हम लिटरेरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म से एक मेजर राइटर डिस्कस करना या बोलिए मेजर थ्योरिस्ट डिस्कस करना रह गया था। तो या वी आर कवरिंग दैट टुडे। नॉन अदर देन गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक वही थी जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, जो बाकी था। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके फिर पढ़ते हैं। सो किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि यूजीसी नेट पूछता क्या एंड उस बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं। ऑल्सो उनकी जो अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम समझेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। जैसे आपने अपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, born in 1942 and she is alive till now, and she is an Indian scholar, literary theorist and feminist critic. Normal academic data है उनका। She is an university professor at Columbia University and a founding member of the established Institute for Comparative Literature and Society. She is often associated with the post-colonial studies. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। उनकी जो एकेडमिक जितनी जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो है। उसके बाद स्पिवाक कॉइन्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। यहाँ से स्पिवाक की जो टर्म्स है वो आने लगेंगे, राइट। सो शी कॉइन्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म इन हर 1984 इंटरव्यू विद एलिजाबेथ ग्रॉस, a term that has subsequently come to be synonymous with her name, fame, and reputation as one of the most cited concepts in contemporary theories of identity, be it feminism, post-colonialism और cultural studies. तो ये strategic essentialism अब है क्या? Suppose जो आपने फेमिनिज्म में पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे चैनल पे पढ़ा है या कहीं से भी आपने फेमिनिज्म पढ़ा है, आपको ये पता होगा कि फेमिनिज्म की बहुत सारी टाइप्स होती है। फेमिनिज्म सिंगल टाइप की नहीं होती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ फेमिनिज्म इज़ डिफरेंट फॉर वाइट वुमेन, फेमिनिज्म इज़ डिफरेंट फॉर ब्लैक वुमेन। सबके लिए फेमिनिज्म का आइडिया जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू गेन रिस्पेक्ट, अगर हम सब वुमेन को एक ही कैटेगरी में डालें, एक ही वुमेन की कैटेगरी में लेकर आ जाए, वाइट वुमेन एंड ब्लैक वुमेन ना कह के या ब्राउन वुमेन ना कह के, अगर हम सबको एक ही कैटेगरी वुमेन के अंडर लेकर आ जाए और हम ऐसे दिखाए कि हाँ वी आर यूनाइटेड, हम सब एक है एंड वी टुगेदर डिमांड फॉर द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, जबकि हमें पता है कि द आइडियाज़ ऑफ द वे वाइट वुमेन इज ट्रीटेड, द वे ब्लैक वुमेन इज ट्रीटेड, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी भी यू कैन नॉट कंपेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ वाइट वुमेन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ब्लैक वुमेन। ब्लैक वुमेन के केस में डबल मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि पेट्रियार्कल मार्जिनलाइजेशन का लेवल होता है एंड रेसिज्म का जो एक लेवल ऐड हो जाता है। सो डबल मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, जो कि वाइट वुमेन में नहीं होता है। लेकिन आप जब तक ये नहीं कहोगे कि एज वुमेन वी आर all of us are same, हम सब एक है, and together we are demanding for the freedom, we are demanding for the equality, तब तक you won't get it. तो this is your strategic essentialism, जहाँ आप strategically किसी essential चीज़ के लिए आप ऐसा एक आप ऐसा एक इमेज क्रिएट कर रहे हो कि हम सारे वुमेन एक है, जबकि हम रियलिटी में नहीं है। बट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रीडम, फॉर द सेक ऑफ आवर इक्वालिटी, फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, हमें ये करना पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज योर स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। अच्छा, उसके बाद क्या, शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ ट्रांसलेशन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, वेयर शी रोट अ ट्रांसलेटर्स नोट विच हैड some amazing point of views for which she is known. So ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो वर्क है डेरिडा का, ठीक है, उस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक में। एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन उन्होंने बहुत सारे अपने अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी, उसका एक इंट्रोडक्शन या कुछ उन्होंने लिखा है, ट्रांसलेटर्स नोट जो लिखा है उसमें उन्होंने उस चीज़ को बताया है। सो दैट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल कि सिर्फ ट्रांसलेशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बट उसके साथ ही साथ जो ट्रांसलेशर्स नोट है, जो ट्रांसलेटर्स नोट जो है, उससे भी बहुत कुछ नया पता चलता है, राइट। सो इसीलिए दिस ट्रांसलेशन, द फैक्ट कि उन्होंने ट्रांसलेट किया एंड उनका जो ट्रांसलेटर्स नोट जो था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद वी हैव
इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब इम्पॉर्टेंट वर्क्स में क्या क्या है? द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, शी हैज़ ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड स्तनदायिनी बाय महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी का जो वर्क था स्तनदायिनी, वो भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। सो उन्होंने एक वर्क लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद इन अदर वर्ल्ड्स, एसेस इन कल्चरल पॉलिटिक्स, ये वर्क आपको यूजीसी नेट बार बार पूछता है। क्यों? आपको मैचिंग में दे देगा, ठीक है। सिंपली 4 वर्क्स रहेंगे, 4 राइटर्स रहेंगे, आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये और एक वर्क है। उसके बाद माई सेल्फ मस्ट आई रीमेक लाइफ एंड पोएट्री ऑफ W.B. येट्स। ये उनका डिसर्टेशन था, ठीक है, PhD डिसर्टेशन या PhD थीसिस कह लीजिए, जो कि W.B. येट्स पे बेस्ड था। ये उनका एक वर्क था जो कि लेटर एज अ वर्क पब्लिश भी हुआ है। उसके बाद 3 वुमेन टेक्स्ट्स एंड अ क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पेरियलिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। इसमें 3 वुमेन वर्क्स को उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है और उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। सो ये 3 वुमेन वर्क्स कौन सी है जिसको उन्होंने कंसिडर किया है, ये आपको यूजीसी नेट ने एक बार पूछा था। तो शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन एयर, जॉरीस या जीन राइस, अब जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, वाइट सार्गसो सी एंड मेरी शेलीज फ्रैंकनस्टाइन, ठीक है। सो ये कुछ वर्क्स है जो शी हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल राइटिंग 3 वुमेन टेक्स्ट एंड अ क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वर्क बचता है लास्ट में, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक। इसमें एपिस्टेमिक वायलेंस एक टर्म आता है। सो व्हाट इज दिस एपिस्टेमिक वायलेंस? एपिस्टेमिक वायलेंस मतलब जब आपके पास कोई नॉलेज है और आप ऐसे दिखाते हो कि दैट नॉलेज इज़ मेकिंग यू सुपीरियर, जो कि कोलोनाइजर्स ने किया था when the whites started ruling India, for that matter सिर्फ इंडिया नहीं, जिस भी प्लेस को वो लोग रूल कर रहे थे वहाँ पे वो वही दिखा रहे थे कि आवर कल्चर, आवर नॉलेज ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी वे मोर सुपीरियर दैन यूअर्स। और ये जो आइडिया था कि मेरा नॉलेज बीइंग अ वाइट ज़्यादा सुपीरियर है तुम लोगों से, दिस इज एपिस्टेमिक वायलेंस, ठीक है। एपिस्टीम मतलब नॉलेज होता है। सो इस आपको जो नॉलेज है उस बेसिस पे आप जो वायलेंस कर रहे हो, दैट इज योर एपिस्टेमिक वायलेंस, ठीक है। उसके बाद कैन द सबॉल्टन स्पीक का एक और पॉइंट है, अ सबॉल्टन पर्सपेक्टिव इज वन वेयर द पॉलिटिकली डिस्पोजेस्ड कुड बी वॉइसलेस, written out of the historical record and ignored because their activities do not count for cultural or structured। so इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम सबॉल्टन कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिवाक। सबॉल्टन क्यों कहते हैं? ओनली बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि वो उस कल्चर और स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं जो कि एक सो कॉल्ड सुपीरियर कल्चर का होना चाहिए, ठीक है। सो कल्चर या स्ट्रक्चर का होना चाहिए। सो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से उनको निकाल देना, बिकॉज दे आर नॉट समवन हु इज़ कल्चरली स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर कल्चर, उनको क्या करते हैं, उनको कल्चर से निकाल देते हैं या उनको हिस्ट्री से ही हटा देते हैं, एज इफ वो कभी इस हिस्ट्री का पार्ट थे ही नहीं, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले लो, पुराने ज़माने में, राजाओं के ज़माने में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उनके जो हेल्पर्स वगैरह होते थे या दासिया जो हम बोलते हैं, उनके रिगार्डिंग उतना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई रॉयल अफेयर में या उनका कोई रॉयल मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी बड़े चेंज को लाने में, आपको ऐसा कोई मेंशन नहीं मिलता है उनके बारे में। क्यों? क्योंकि कल्चरली और स्ट्रक्चरली वो राजा के कल्चर और स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर सकता उनका कल्चर और स्ट्रक्चर, राइट। सो उस हिसाब से वो सबॉल्टन हो गए। तो ऐसे सबॉल्टन करंट सेंस में विमेन आर सबॉल्टन्स, क्योंकि पेट्रियार्की इज़ द वन जो उनको कंट्रोल करती है। उसके बाद सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो होते हैं या फिर सो कॉल्ड पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, उन लोगों को हिस्ट्री ऐसे ही भूल जाती है, बहुत कन्वीनियंटली भूल जाती है, क्योंकि दे डू नॉट मैच टू द सो कॉल्ड अपर क्लास, ठीक है, टू द अपर क्लास। उनके सिस्टम, उनके कल्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स के साथ क्योंकि मैच नहीं होते, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है अबाउट द लोअर क्लास और अबाउट द वीमेन। एक पॉइंट तक आपको वीमेन के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे कि क्या था, कैसा था, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये सब आपको बहुत कम मिलता है, राइट। पुराने ज़मानों के केस में तो और भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वुमेन वेयर नॉट समवन इम्पॉर्टेंट,
सो इस हिसाब से दे बिकम द सबॉल्टन, राइट, इस हिसाब से women became the subaltern. So yeah, this was all about Gayatri Spivak that I wanted to share with you people. And yeah, post colonialism खत्म हो चुका है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी है, please do comment down so that I can make videos on that and explain those topics. So yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video, and for more such videos stay tuned to the channel, and thank you.